हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज के टॉपिक लेके आए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लैब का पार्ट 3 और इसमें हम 11 के बाद 12वां पॉइंट की बात करेंगे। खाद्य संरक्षक यानी जिसको खाद्य परिरक्षक कहते हैं, वैसा रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाता है, उसे खाद्य संरक्षक कहते हैं। उदाहरण सोडियम बेंजोएट, खाने का नमक, चीनी इत्यादि, ये सब क्या होता है? खाद्य संरक्षक होते हैं। यानी खाद्य जो पदार्थ होता है उसको बचाने के लिए यूज किया जाता है। अंग्रेजी में फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स। एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट, टेबल सॉल्ट, शुगर एटसेट्रा। अब है कृत्रिम मधुरक। और एक चीज फिर मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि कहीं भी अगर आपको दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कृत्रिम मधुरक वैसा रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं लेकिन कैलोरी मान इसका शून्य होता है, उसे कृत्रिम मधुरक कहते हैं। उदाहरण सेकेरिन, एस्पार्टम, एलिटम और सुक्रालोस और भी बहुत सारा है। ये कृत्रिम मधुरक है। इसका कैलोरी मान क्या होता है? 0 होता है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि डायबिटीज रोगी को कौन सा मधुरक दिया जाता है, तो कृत्रिम मधुरक याद रखिएगा। मीठा में कृत्रिम मधुरक दिया जाता है जिसमें सेकेरिन ऑप्शन में रहेगा आपका, सेकेरिन, एस्पार्टम इसमें से ही रहेगा। तो कभी कभी बोलेगा एक कृत्रिम मधुरक का उदाहरण दीजिए, सेकेरिन हो जाएगा। एक डायबिटीज रोगी द्वारा प्रयुक्त होने वाला कृत्रिम मधुरक का उदाहरण दीजिए, सेकेरिन हो जाएगा। अंग्रेजी में आर्टिफिशियल स्वीटनर या स्वीटनिंग एजेंट कहते हैं। अब है प्राकृतिक मधुरक। प्राकृतिक मधुरक के अंदर में आता है चीनी, गुड़, ये सब आता है प्राकृतिक मधुरक के अंदर में। अब है 14 नंबर पॉइंट, सोप जो है, साबुन नाम सुने होंगे। साबुन 2 तरह के होते हैं, एक सोडियम स्टीरेट वाला, एक सोडियम पामिटेट वाला। सोडियम स्टीरेट होता है C17H35COONA और सोडियम पामिटेट वाला होता है C15H31COONA। और ग्लिसरॉल का सूत्र होता है, या ग्लिसरीन का सूत्र होता है CH2OH और CH2OH। लॉन्ग चेन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो क्या कहलाता है? लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, याद रखना है। साबुन का यहाँ पे हम हिंदी में बोल ही दिए। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं, याद रखना है। परिभाषा भी याद रखना है। अब है डिटर्जेंट्स, यानी हम लोग अपमार्जक जानेंगे। लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को अपमार्जक कहते हैं, याद रखिएगा। लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं और इसमें सल्फोनिक अम्ल के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का जो होता है वो अपमार्जक होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। जब वसा, जिसको वसी अम्ल के ग्लिसरील एस्टर को जल KOH या NOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। ये साबुन का निर्माण इस तरह से होता है। इस प्रतिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है और साबुनीकरण प्रतिक्रिया को यहाँ पे दर्शाया भी गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये वसी अम्ल का ग्लिसरील एस्टर है इस तरफ, और जब NOH के साथ हम लोग इसको हीट कर गर्म क्या करते हैं तो सोडियम स्टीरेट बनता है जो साबुन कहलाता है, और बाकी एक प्रोडक्ट ग्लिसरॉल भी बनता है। अब साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? तो साबुन और अपमार्जक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर वाला, एकदम याद कर लीजिएगा। सबसे पहले परिभाषा लिखना है, जो परिभाषा ऊपर में बता दिए हैं। उसके बाद ये नहीं कि परिभाषा लिखना है, आप भी लिख दीजिएगा इस तरह से, ऐसा नहीं लिखना है। सबसे पहले परिभाषा लिखना है उसी तरह का कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को डिटर्जेंट कहते हैं। जो साबुन होता है वो केवल मृदु जल में प्रयोग किया जाता है, और जो डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक होता है, वह कठोर मृदु दोनों प्रकार के जल में प्रयोग किया जाता है। अब है ये जैव निम्नीकरणीय है साबुन, जबकि डिटर्जेंट जैव निम्नीकरणीय नहीं है। इसके अलावा ये 2 होमवर्क आप लोग को देते हैं, साबुन की सफाई प्रक्रिया और एक एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक। तो आप लोग कमेंट करके आप इसका प्रोसेस बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के जबरदस्त सेशन लेके आएंगे। तब तक मैं यही कहूँगा, देखते रहिए, सीखते रहिए, एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।